किसकी है गलती, क्या है हादसा, जानेंगे इस पूरी वीडियो में। गलत को गलत, सही को सही। 4 जून 2025 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी की आईपीएल टीम जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब हजारों प्रशंसक टीम की झलक पाने के लिए स्टेडियम के बाहर एकत्रित हुए, जिसमें भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। वहां पर हुई भगदड़ के कारण 11 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद बुधवार की शाम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने बयान जारी करके दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया तथा प्रभावित परिवारों के प्रति अपना हार्दिक संवेदना व्यक्त की। क्या किसी की जान की कीमत पैसे से होती है? पूछना चाहूंगा भारत की तमाम राजनीतिक सरकारों से। क्यों किसी बेकसूर की जान की कीमत पैसे से करते हैं? आखिर क्यों इतने स्टैम्पेड हो जाते हैं? भारत ने बोलने वाले तो हैं, दुनिया में 4 नंबर पर आता है। असल में पिछले 10 वर्षों 2015 से 2025 में भारत में कई बड़ी भगदड़ की घटनाएं हुई हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों की जान गई और कई घायल हुए। ये घटनाएं मुख्य धार्मिक आयोजन, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक समारोह के बीच प्रबंधन की कमी के कारण। यह हादसा उस वक्त हुआ जब आईपीएल विजेता आरसीबी के खिलाड़ी और नेता जश्न मना रहे थे। सबसे बड़ी अमानवीयता ये थी कि स्टेडियम के बाहर इंसान मरते रहे और अंदर आईपीएल कप का जश्न मनता रहा। ये सिर्फ एक भगदड़ नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक विफलता की एक काली स्याही है। भगदड़ में 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बावरिंग अस्पताल में 6 शव लाए गए, जिनमें 13 वर्षीय दिव्यांशी, 26 वर्षीय दिया, 21 वर्षीय श्रवण समेत 3 युवती और 3 युवक शामिल हैं, जिनमें 2 की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। अस्पताल में 4 शव पहुंचे। 20 वर्षीय भूमिक, 19 वर्षीय सहाना, एक 20 वर्षीय युवक और एक 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई। भगदड़ में इन मौतों का जिम्मेदार जिन 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई, वे महज क्रिकेट प्रेमी थे, विराट कोहली के दीवाने, आरसीबी के फैन थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये दीवानगी उन्हें अपनी जान की कीमत पर चुकानी पड़ेगी। 13 साल की दिव्यांशी से लेकर 26 साल की दिया और 21 साल का श्रवण, सभी उन लाखों लोगों में शामिल थे जो सिर्फ एक झलक अपने सितारों की पाने के लिए आए थे। मान लेते हैं कि जश्न मना रहे खिलाड़ियों को बाहर हुई भगदड़ और लोगों की मौत की जानकारी नहीं थी, लेकिन क्या सरकार के कर्ता धर्ता भी इससे अनजान थे? आखिर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार कप उठाने स्टेडियम के अंदर क्यों पहुंचे? उनका इस कप की जीत में क्या योगदान? क्या क्रिकेट और आरसीबी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को दांव पर लगा दिया? जिस वक्त उनकी भीड़ में दबते, जान गंवाते और घायल लोग वहां पे बेचारे मरते रहे। जश्न का जिम्मेदार जो जिम्मेदारी उठाने के लिए ली थी, वो वहां की सरकार और कर्नाटक एसोसिएशन ने कराया था। लेकिन अब जो मौतें हुई उसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। सरकार इसके लिए क्रिकेट एसोसिएशन की व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। सरकार मान रही है कि 3 लाख से ज्यादा लोग आए थे, जबकि चिन्नास्वामी स्टेडियम की क्षमता मात्र 35,000 की है। अगर सरकार के पास इतनी व्यवस्था नहीं है तो जश्न के लिए लोगों को खोला नहीं होता क्यों था? आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि किसकी है गलती। आखिर क्यों स्टैम्पेड में इतने लोग बेकसूर माने जाते हैं और तमाम सरकारें इस पर जवाब नहीं देती? सिर्फ जवाब आता है तो उन्हें पैसे देने का। क्या उनके परिवार पैसों से चलेंगे? क्या एक जिंदगी पैसों से बढ़कर है किसी के लिए? मैं पूछना चाहूंगा भारत की तमाम सरकारों से और आप सबसे। कमेंट सेक्शन में बताएं कि किसकी है गलती।